देखिए हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 स्टूडेंट्स। जब भी कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कहता है कि 7 अलग अलग बॉल्स है, आपको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब सबसे पहली बात आती है, चाहूं तो मैं एक ही दे दूं सबको, चाहूं तो मैं सबको एक एक बांट दूं, फिर मन करे तो किसी एक को एक दे दूं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका सीधा सीधा आंसर ये होता है 4 की पावर 7। अब ये कैसे कर दिया फटाफट, तो करने का तरीका है एक सिंपल सा। जब आपको, तो आप एक हमेशा बात याद रखिएगा, फिक्स्ड जो भी चीज फिक्स्ड होती है वो हमेशा नीचे आती है, और ऊपर जो कि मूव कर सकती है, कि किसी को भी हम चाहे तो कितनी भी दे दे। तो इसी तरीके से जब 7 डिस्टिंक्ट बॉल्स की बात हुई तो हमारे पास जो 4 स्टूडेंट्स थे वो तो फिक्स थे। अब जो बॉल्स है वो क्या किसी को भी मूव कर सकती है, तो हमने सीधा सीधा क्या फॉर्मूला बना दिया 4 टू द पावर 7। सीधा सीधा ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा हुआ भैया, पिछले साल भी प्लेसमेंट सीजन वगैरह सब में डाला हुआ था क्वेश्चन। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, जिसके अंदर असली ज्यादा थ्योरी लगनी है। कैसे देखेगा क्वेश्चन, देखने में बहुत इजी है बट 3-4 कॉन्सेप्ट्स लगेंगे इसके अंदर जो हमें बहुत ज्यादा बढ़िया हेल्प करेगा। कैसे देखना, कह रहा है कि कितने तरीकों से आप चूज कर सकते हो 10 ऑब्जेक्ट्स को, कितने लोगों में से, 31 लोगों में से, बट इस तरीके से कि 10 जो है उनमें से आइडेंटिकल है और रिमेनिंग 21 आर डिस्टिंक्ट। तो लेट्स सपोज हम एक डेटा बनाते हैं, 31 में से अगर हमारे 10 जो है वो आइडेंटिकल है और 21 जो हमारे क्या है डिस्टिंक्ट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको बोला गया कि तो इसका आंसर क्या होगा। देखो पावर्स में आंसर है तो निकालने में बहुत मुश्किल होती है। अब कैसे करेंगे देखिएगा, अब हम जब हमसे उसने केसेस पूछा कि हमने टोटल 10 चीजें निकाली तो कैसे निकालें। चाहूं तो मैं 10 के 10 आइडेंटिकल ही चीजें ले लूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो मेरा सीधा सीधा एक केस क्या बन गया, 10 की 10 आइडेंटिकल चीजें आ जाना। अब दूसरी चीज क्या बोला गया उसके अंदर, जब आप 10 की 10 आइडेंटिकल चीजें ले लेंगे तो आप यही सब लोग गलती क्या करते देखिएगा, हम 10C10 लिखते हैं और यहाँ लिखते 21C0। पहली बात तो हो जाती सही, बट दूसरी में अगर मेरी 10 में से कोई भी 9 आइडेंटिकल चीजें ले लो तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 10C9 और लिख देता हूँ 21C1। यही पकड़ लो बात को, यही बात जो है वो गलत है। क्यों गलत है, एक चीज देखो, जब आप कोई भी आइडेंटिकल चीज में से कोई भी चीज चूज कर रहे हो तो उसमें तुम्हें क्या पता, तुमने जब रेडी 5 की 5 बॉल्स रखी हुई है तो तुम्हें क्या पता तुमने कौन सी रेड उठाई है। तो जब भी आइडेंटिकल चीजें होती हैं और जितनी मर्जी उठाओ तो उसका केस एक ही माना जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ता है, 1 लिखना पड़ता। तो मैं इसको काट के ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 21C0 प्लस 21C1 21C2 21C3 21C4 अप टू सो ऑन 21C11। यही जाके खत्म हो जाता। अब तुम कहते हो इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो कैसे खत्म होगा, मैं कहता हूं इसको भी मत करो, मान लो इसको a बराबर कुछ भी मान लिया, लेट कर ले। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था NC0 NC1 NC2 अप टू NCN, जो होता है वो होता है हमारा 2 की पावर n। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं और ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास 21C11 तक नंबर्स लिखे हैं। तो मैं इसको अगर साथ साथ लिखूं, एक और बार लिख देता हूं 21C0 21C1 21C2 अप टू 21C11। अब मैं क्या करता हूं, जो रिमेनिंग बाकी चीजें ना उतनी उसमें ऐड भी कर देता हूं और उतनी उसमें क्या करना पड़ेगा, जब डालेंगे जितनी तो उतनी निकालनी भी पड़ेगी बाहर। तो 21C12 21C13 अब प्लस 21C21, जितनी अब ये चीज डाली है तो एक काम करते हैं ना उतनी हम निकाल भी लेते हैं बाहर। अब आप एक चीज देखिए, आप चाहें तो इस पूरी चीज को सीधा सीधा क्या मान सकते हैं 2 की पावर 21। अब बात आती है इसका क्या करें। मैंने क्या बोला था, ये 3 ना भैया गुरु मंत्र फॉर्मूला है। क्यों गुरु मंत्र फॉर्मूला है, आप एक चीज देखो 21C12 जो है अगर देखा जाए तो 21C12 एक्चुअल में 21C9 है, 21C13 जो है वो एक्चुअल में क्या है 21C8 है। ऐसे ही 21C21 जो भी होगा वो भी क्या हो जाएगा 21C0 हो जाएगा। ऐसे 21C14 जो होगा वो 21C7 हो जाएगा। तो यही चीज को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरा सीधा सीधा आंसर बन जाएगा।
तो मैं चाहूं तो इतनी चीज को वापस से सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, x मान सकता हूं, क्योंकि ये सब चीजों का रेप्लिका होगा जिसको हम a मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये a इधर आ जाएगा, 2a बराबर 2 की पावर 21 हो जाएगा, जिसकी वजह से 2 नीचे चला जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर 20। क्यों, क्योंकि कट के एक कम हो जाएगा। तो हमारा कोई ऑप्शन है 2 की पावर 20, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। सो दिस इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो कहता है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 12 डिफरेंट प्राइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 पीपल सो दैट एवरी पर्सन रिसीव्स एट मोस्ट 11 प्राइजेस। हद से हद उसको कितना मिलना चाहिए, 11। अब अगर ये एट मोस्ट ना लिखा होता तो क्वेश्चन हो जाता कि 12 डिफरेंट प्राइस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, इसका मतलब चाहे तो एक ही बंदे को सारे प्राइस दे दे, चाहे तो सबको अलग अलग दे दे। तो मैंने उस टाइम पे क्या बताया था, तो इसका क्या फॉर्मूला था, फिक्स्ड और जो ऊपर मूव कर सकता है उसका। तो इसी तरीके से मैं फिक्स्ड किया, मेरे 7 लोग मूव क्या कर सकते हैं प्राइसेस, तो 7 की पावर 12। बट यहां लिख दिया एटमोस्ट 11। जब एटमोस्ट 11 लिख दिया तो 12 वाला तो नहीं हो सकता, मतलब सारे तो सारे नहीं मिलेंगे। जब कभी भी किसी को सारे ना मिले तो मैं उसमें से उतने ही लोग वापस माइनस कर दूं, तो उतने माइनस कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर क्या हो गया हमारा, तो 7 की पावर 12 माइनस 7। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट। अब इन हाउ मेनी वेज कैन 8 लेटर बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेस। एग्जैक्टली पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें कोई कंडीशन भी नहीं। जब कोई कंडीशन नहीं है तो हम इसका सीधा सीधा आंसर क्या लिखेंगे, तो हमारा ये भी क्या बन जाएगा, फिक्स का पावर मूव। तो क्या हुआ, फिक्स कितने हैं हमारे 5 लेटर बॉक्स। अब ये तो है नहीं ना कि भैया लेटर जाएगा, लेटर बॉक्स जाएगा, लेटर के बाद चला जा भाई मैं तेरे पास चलता हूं और मेरे में लेटर प्लेस कर दे, ऐसा तो नहीं होता। तो फिक्स कितने हो गए 5 और क्या हो गया पावर 8। तो सीधा सीधा हमारा ये आंसर हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन कि 20 पिलर्स हैं सेम हाइट के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, स्टार ही रहेगा अभी तक जो भी क्वेश्चन। 20 पिलर्स एक सेम हाइट के इस तरीके से गाड़े गए हैं कि सर्कुलर स्टेडियम बना रहे हैं, और हर एक पिलर जो है टॉप का वो कनेक्टेड है दूसरे वाले की टॉप ऑफ द बीम, बट नॉट एडजेसेंट पिलर्स। जब एडजेसेंट की बात नहीं तो क्या हुआ, मान लीजिए अगर कोई भी लोग खड़े ऐसे सर्कुलर में, कितने भी हो, 21 बनाने को तो 21 भी बना दूं। अब क्या करना है, तुम्हारा इस टॉप ऑफ द पिलर जो है वो इससे ना कनेक्ट होगी, वो किससे कनेक्ट है, इससे, ऐसे ही सबसे कनेक्टेड है, बट वो किससे कनेक्ट नहीं होगा, इन दोनों से। तो जब भी ऐसा नहीं होता, तुम एक चीज लॉजिक लगाओ। अगर हम सपोज करें एक हेक्सागन मान ले और मैं तुमसे उस टाइम पे पूछता था कि भैया बताओ कि कितनी डायगोनल्स होगी, तो आप क्या करते थे, कभी एडजेसेंट को ना कनेक्ट करके जो बाकी करते थे वो आपकी एक तरीके की डायगोनल्स की काम करती थी। तो यही डायगोनल्स तो यही है। तो डायगोनल्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, NCR माइनस n। तो जो ये NCR माइनस n था वो एक्चुअल में यहाँ पे भी तो उसी तरीके से यूज हो रहा है कि 20C2 माइनस 20। तो जो भी आप लोगों को सॉल्व करके आएगा आप लोग उसको सॉल्व, चलो मैं कर ही देता हूँ। 20C2 का मतलब क्या हो गया, 20 इंटू 19 अपॉन में 2 माइनस 20। तो 20 कॉमन ले लो, मजदूरी करने से अच्छा। 19 बटा 2 माइनस 1, तो 19 माइनस 1 मतलब 17। 17 इंटू 10 करोगे तो आपका आ जाएगा सीधा सीधा 170। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल जो ट्राइंगल्स आपके बने हैं, TR जो है आपके सारे ट्राइंगल्स बने हैं जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द R साइडेड पॉलीगन्स में, आपने टोटल TR ट्राइंगल्स बनाए। मींस एक तरीके का हमने N ट्राइंगल्स बनाया किस में, जब भी कोई भी एक फिगर दी गई थी
तो क्वेश्चन ने पूछा है कि आपकी आर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आर प्लस वन, जैसे ऐसे होता है ना टी ऑफ एन, जिसको हम लिखते हैं एनसी आर, तो ऐसे ही उसने चेंज करके टी आर प्लस वन लिख दिया, तो आर प्लस वन सी। अब नीचे कितना लाऊंगा, जब एक ट्राइंगल बनाया मैंने, तो ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे चाहिए कितनी वर्टिसेस, 3, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा क्या, आर प्लस वन सी 3 माइनस आर सी 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो अब आप एक बात देखो, ये आइडेंटिटीज जो है मैंने इरेज क्यों नहीं करी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी यूज हो रही है भैया, गुरु मंत्र ही है। कैसे है देखो, एनसीआर और एनसीआर माइनस वन अगर एन प्लस वन सी आर है, तो तुम देखो इसने झोल कर दिया इधर ही, बात को थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं ऐसे, तो मेरी ये आइडेंटिटी बन सकती है। अब तुम लोग कंपैरिजन कर लो, n प्लस वन मतलब r प्लस वन, मैंने जानबूझ के n प्लस वन की जगह r प्लस वन लिखा है इधर, और nc मतलब 3 3 r से है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक कम, तो एक कम मतलब r, 3 में से भी एक कम, तो मतलब rc2 कितना हो जाएगा 10। जब तुम लोग इसको खोलोगे तो क्या आएगा, r इंटू आर माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 10, ये कितना हो जाएगा 20। तुम्हें पता है कॉन्जिक्यूटिव दो ऐसे नंबर जिनको मिला के 20 बनता हो, तो अबे इतना तो याद हो गया होगा तुम लोगों को, 5 चौका 20, तो 5 चौका 20 मतलब क्या, आर कितना होगा 5, मारो ढूंढो कहीं पे, टिक मार दो ठा। चलिए आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसा है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले भी ना मैं आप लोगों को हल्का सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, ज्यादा भी नहीं। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना फिक्स्ड की पावर n वाला, मतलब मूवमेंट वाला, वैसे इधर भी है। फिक्स्ड की पावर मूवमेंट में क्या था कि तुम लोग जब किसी को भी सबको देना हो, किसी को भी कितना भी दे सकते, तो क्या होता था फिक्स्ड की पावर मूवमेंट, तो यहाँ पे भी यही हिसाब है। अब आप एक चीज देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 आइडेंटिकल बॉल्स in 4 distinct boxes so that the none of the box is empty, means कोई भी empty नहीं होना चाहिए, एक एक तो एटलीस्ट उसमें जानी ही चाहिए। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप लोग याद कर लीजिए, not all to one, जब सब कुछ एक को ना देना, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब इसी में जब आप किसी को भी सब कुछ दे सकते हो, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये बच्चों इसमें ना हम लोग लोचा कर जाते हैं, ये नहीं याद रहता, ये तो सबको याद रहता है, इसके तो बड़े सारे क्वेश्चन कर भी चुके हो तुम लोग। तो यहाँ देखा जाए तो हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, टोटल कितनी बॉल्स है और कितने बॉक्सेस है, n मतलब हमारे पास क्या है 6, और r मतलब डिजाइड जो हमारे पास क्या है 4, तो 6 माइनस वन सी 4 माइनस वन विल बिकम व्हाट 5c3। आप लोग सॉल्व करिएगा, 5 इंटू 4 मतलब तुम लोगों का आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 10। तो टोटल कितने तरीके हो गए 10। अब मजदूरी से भी कर सकते हो तुम लोग, उठा के सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर ही आ गया भैया तुम्हारे लिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 20 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 4 पर्सन। अरे भाई जब 20 मैंगो देने हैं 4 लोगों को, अब कोई ना कोई तो हम लोगों में भी चोर होता है जो सारे मैंगो खा जाता है जब भी कॉलेज में आते किसी के घर से। तो क्या करा, जब कोई सारे खा गए तो इसका मतलब कोई भी एक भी सारे के सारे खा सकता है। जब कोई भी एक भी सारे के सारे खा सकता है, इसका मतलब क्या है ऑल टू वन। तो ऑल टू वन में n कितना हो गया हमारे पास 20, r कितना हो गया हमारे पास टोटल का है 4। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 20 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो 24 माइनस 1 23, 23 सी 3। तो ये दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी चीज से एक लास्ट इसके अंदर ही देखिए, द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 50। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हमेशा बात को याद रखना, नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जो कि हमारा क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, और अगर यहीं पे वो पॉजिटिव लिखता तो हमारा वो स्टार्ट होता है हमेशा 1 से। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट। तो जब भी कभी भी ऐसा भी क्वेश्चन तुम लोगों के पास इक्वेशन वाला है, तो जो भी मैंने फॉर्मूला इरेज किया है उसने क्या बोला नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसके कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होते हैं। तो चाहो तो a को ही 50 दे दो, बाकी b c d 0 0 हो जाएगा। तो यही वर्ड जो भी मैंने बोला a को 50 दे दो, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 50, r कितने हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से भी हमारा फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होता है।
तो चलिए, आप लोगों का होप सो इससे थोड़ा बहुत कंफर्म हुआ होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में प्लेसमेंट में पूछेगा आपसे। चलिए, थैंक यू।